नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड, जेआईसी, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें 70 से 75% प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का जो पोर्शन होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, क्योंकि आदिकाल में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ, सिद्ध, ये सारे जो संप्रदाय हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि आपके अमीर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, ये सारे बहुत सारी अपभ्रंश रचनाएं हैं, रासो साहित्य जो लिखे गए हैं, सब के सब आपके आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो आदिकाल से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज की इस क्लास में आपको एकदम धुआंधार प्रश्न मिलेंगे। समझ लीजिए, आदिकाल का अगर ये क्लास आप लोगों ने पूरा कर लिया तो आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदिकाल में जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आज की इस क्लास में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है, अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग का है आदिकाल है, इसमें पढ़ाया जाएगा आदिकाल के बारे में, संपूर्ण चीज़ें कवर की जाएंगी। सबसे पहला जो टॉपिक है, एक पॉइंट है कि सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने कहा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश है आरंभिक हिंदी। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्य या पुंड कवि को माना है, जिनका समय है 7वीं शती। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शालिभद्र शूरी को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो 693 ईस्वी से स्वीकार किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का आरंभ 693 ईस्वी से माना है और हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को ही माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि और अपभ्रंश का प्रथम कवि दोनों को स्वयंभू को माना है। सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सिद्ध सरहपा को, यानी सरहपाद को सर्वमत एक जो मान्यता निकली कि सभी विद्वान हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो सरहपा को मानते हैं। सरहपा का समय है, अलग अलग विद्वानों ने बताया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी। हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। किसमें? हिंदी काव्य धारा। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी काव्य धारा ग्रंथ किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, 13वीं शताब्दी इसका समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है। और अब्दुल रहमान इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका प्रथम जो रचना है संदेश रासक। ठीक है, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है तो श्रावकाचार है, जो कि देवसेन के द्वारा लिखा गया है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है तो प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है, 1400 ईस्वी तक मानी है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है, 1318 ईस्वी तक मानी है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1343 ईस्वी तक। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा मानी है आदिकाल की।
सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है तो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानी जाती है सामान्यतः आदिकाल का समय। ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन पूछा गया है परीक्षा में। अगला पॉइंट है कि किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था वे इस प्रकार से हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आदिकाल को आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो किस आधार पर दिया था? 12 ग्रंथों के आधार पर ये नाम दिया था। तो उन 12 ग्रंथों में अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ है और देश भाषा काव्य में 8 ग्रंथ हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। अपभ्रंश भाषा में विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। और देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बीसल देव रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ठीक है। तो ये 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रखा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ हैं और देशी भाषा में 8 ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला से, राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी से, वियोगी हरिकृत ब्रजमाधुरी सार से लिया है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार, ये 4 रचनाओं से 4 ग्रंथों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए सामग्रियाँ ली हैं। यहाँ पर दिया है आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। तो यहाँ ग्रंथ का नाम है, यहाँ रचना का नाम है। पहला है पौमचर्यु, ऋठिणेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। ये स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है 783 ईस्वी के आसपास। दूसरा है महापुराण, न्यायकुमार चर्यु और जसहर चर्यु। इसे पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है 10वीं शती में। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, 10वीं शती में ये लिखा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का प्रारंभ इसका समय है। अगला है उपदेश रसायन रास, जिन दत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है 12वीं शती में। अगला है परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये जोइंदू की रचना है, 6वीं शती में लिखा गया है। और पाहुड़ दोहा राम सिंह के द्वारा लिखा गया है 11वीं शती में। ये सारे ग्रंथ अपभ्रंश के द्वारा, जो मैं इस समय आदिकाल का ये जो टॉपिक चला रही हूँ इस मैराथन के अंतर्गत, सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। अगर आप लोग को ट्रिक के माध्यम से पूरा व्याख्यायित रूप से पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत ये सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करवाया है और पूरा व्याख्या किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है जोइंदू नामक कवि की 6वीं शती की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों, यमनाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? तो बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं वररुचि। देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जम्पवो अवहट्टा पंक्तियाँ किसकी है? तो विद्यापति की ये पंक्तियाँ है। अगला है बालचंद बिज्जा बहुभाषा,
दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। पंक्तियाँ किसकी है? तो विद्यापति की है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इन सब को ट्रिक के माध्यम से, इन सब के अर्थों को, इन सब को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। अगर आप लोगों को देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ पर आपको मिलेगा। 7-8 लगभग 9 या 10 वीडियोज़ हैं उसमें, पूरा अच्छे से देख लीजिए। पूरा पॉइंट, पूरा जितना भी टॉपिक है सारे के सारे कवर कर लेंगे, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास के अंतर्गत फिर से अर्थों को बताना और ट्रिक के माध्यम से याद करवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो बोलचाल की भाषा के लिए प्रयुक्त किया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की रचना है। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र भी है? तो सरहपा का, जिसे सरहपाद के नाम से जाना जाता है, सरोज वज्र के नाम से भी इन्हें जाता है और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के नाम है? तो सरहपा के हैं। सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये सारे एक ही कवि के नाम हैं, सिद्ध कवि हैं। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम ना दे करके क्या कहा है? तो देश भाषा कहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? तो सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कंढप्पा, कुक्कुरिपा और तंतिपा। तो ये मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ पर देखिए 84 सिद्धों के नाम लिखे गए हैं। एक बार, वैसे नाम आप लोगों को नॉर्मली याद नहीं होगा, किसी को भी नहीं याद होता है 84 सिद्धों के नाम। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर है, जैसे नाम दे दिया गया है सरहपा, सबरपा, लुईपा, डुम्भिपा, कंढप्पा, कुक्कुरिपा और तंतिप्पा। तो इनके जो काव्य पंक्तियाँ हैं या फिर इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उनका नाम परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन सबके नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर 84 सिद्धों का नाम दे दिया गया है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सरहपा, लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंडकपा, नागार्जुन, कंढप्पा, कर्णिपा, थकनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजागिपा, कालपा, धोभीपा, कंकड़पा, कमरबिपा, डेगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्कुरपा, कुचपा, धर्मपा। देखिए यहाँ कुक्कुरिया शब्द जो लिखा है, कहीं कहीं पर कुक्कुरिया मिलता है, कहीं कहीं पर कुक्कुरिपा भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। धर्मपा के बाद महीपा, अंचितिया, भल्लहपा, नलिपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्वरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, निर्गुणपा, जनारनंत, चमरटीपा, चपंकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चवरिपा, मणिभद्रा, ये एक योगिनी है। सिद्ध 84 सिद्धों में एक योगिनी है। 3 योगिनियों को माना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान रखिएगा। कलखलापा, ये भी योगिनी है। कलकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दरिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, ये भी योगिनी है। समुद्रपा और भलिपा। तो ये सारे के सारे 84 सिद्धों के नाम हैं, जिनमें 3 योगिनियाँ आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सिद्ध रचनाएं यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। ग्रंथ का नाम, रचनाकार एवं उनका परिचय थोड़ा दिया गया है। दोहा कोश सरहपा के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये जाति से ब्राह्मण थे सरहपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जन्म 769 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। किनके द्वारा? सरहपा के द्वारा। सरहपा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है दोहा कोश, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है चर्यापद, जिसके रचनाकार सबरपा हैं। ये जाति से क्षत्रिय थे। जन्म 780 ईस्वी, गुरु इनके सरहपा हैं। सरहपा का रचना क्या है? दोहा कोश। सरहपा के शिष्य सबरपा हैं। सबरपा का रचना है चर्यापद। अगला है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरादि।
कोपदेश ये डोम्भिपा के द्वारा लिखा गया है। जाति के ये क्षत्रिय हैं। जन्म इनका 840 ईस्वी में हुआ था। गुरु इनके विरूपा हैं। 31 ग्रंथों की रचना इनकी मिलती है। ठीक है, किसकी? डोम्भिपा की। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो लुइपा का माना जाता है। और सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? तो सबरपा थे। और अगर पूछा जाए आपसे कि 84 सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन से माने जाते हैं? तो सरहपा माने जाते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का है। ठीक है, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुइपा की रचनाओं में है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो पूर्वी भारत में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में। कंढप्पा के विषय में थोड़ी जानकारी देखिए। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर ये रहते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 820 ईस्वी में बिहार में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था कंढप्पा का। गुरु इनके थे जालंधरपा। 74 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। अधिकांशतः दार्शनिक विषयों पर रचना की थी। किसने? कंढप्पा ने। अगले हैं कुकुरिपा। जन्म इनका कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। गुरु चरपटिया। 16 ग्रंथों की रचना कुकुरिपा ने की थी। नाद ना बिंदु ना रवि ना शशि मंडल पंक्तियाँ किसकी है? तो सरहपा की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। दूसरा है पंडिये स सत्य बखाड़ई देहई रुद्ध बसंत ना जाड़ई अमड़ा गमड़ तेन विखंडिये तो वी बड़े लज्जई भड़ई हऊ पंडिये। पंक्तियाँ किसकी है? तो सरहपा की है। मैंने क्या आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ट्रिक के माध्यम से मैं इन सब चीज़ों को याद करवा चुकी हूँ अपने और वीडियोज़ में। ये मैराथन क्लास चल रही है तो यहाँ पर मैं ट्रिक और अर्थ नहीं बताऊँगी। आपको ट्रिक और अर्थ अगर जानना हो याद करने के लिए तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सारी वीडियोज़ को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश तहि बट चित्त विषाम करू सरेहे कहिए उवेश। तो ये भी पंक्तियाँ सरहपा के द्वारा कही गई है। सरहपा सरेहे, यहाँ पर इसी से अब मैंने याद करवाया था। सरेहे का मतलब सरहपा है। ठीक है, सरेहे। अगला है जीवंतई जो नौ जर इसो अजरा मर होई गुरु उप ऐसे विभल मई सो पर धड़ा कोई। पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ भी सरहपा के द्वारा कही गई है। का आ तरुअर पंच विडाल पंक्तियाँ किसकी है? तो लुइपा की है। सहजे धीर करी वारुणी साथ पंक्तियाँ किसकी है? तो विरूपा की एक काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला है रुक्कड़ किंजई मंत्रण तंत्र पंक्तियाँ किसकी है? तो कंढप्पा की है। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अलिय जिमि वाहिरति भ्रमयंती पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ भी कंढप्पा के द्वारा कही गई है। नगर वाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ भी कंढप्पा के द्वारा कही गई है। गंगा जमुना माझे रे बह नाई पंक्तियाँ किसकी है? तो डोम्भिपा की है। अगला पॉइंट है हाउ निवासी खमड़ भतारे मोहारे विगोआ कहर न जाई पंक्तियाँ किसकी है? तो कुकुरिपा की है। ससुरी निध गेल बहुड़ी जागे पंक्तियाँ किसकी है? तो ये भी कुकुरिपा की है। सिद्धों का विकास किससे हुआ है? तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है। किसका विकास? सिद्धों का विकास। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा है। तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर ये गोरखनाथ की शिष्य परंपरा है। किसके अनुसार? महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार। ये भी एक प्रश्न बनता है कि संत ज्ञानदेव कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, नाथ पंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान साधना थी तो इसकी प्रतिक्रिया में नाथ पंथ के हठ योग साधना का विकास हुआ था। भाव न होई अभाव न होई ऐस संबोहे को पतियाई पंक्तियाँ किसकी है? तो लुइपा की है। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथपंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो 12वीं शती से 14वीं शती तक का माना है। किसका समय? नाथपंथ के चरम उत्कर्ष का समय माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट है नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग,
योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नाथ पंथ के ये इतने सारे नाम मिलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है गोरखनाथ का समय। गोरखनाथ के समय के बारे में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 885 ईस्वी गोरखनाथ का समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शती। पीताम्बर दत्त बढ़तवाल के अनुसार 11वीं शती। राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शती। और गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं शती, जो सर्वसम्मत है, जो ज़्यादातर मतलब नॉर्मली माना जाता है कि गोरखनाथ का समय क्या है, तो 13वीं शती है। याद रखिएगा। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने किया है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9। नौनाथ के नाम से जाने जाते हैं, नौनाथ। ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 14 मानी है। नाम यहाँ पर 14 का दिया गया है। सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आसम बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये 14 ग्रंथ हैं किसके द्वारा रचित? गोरखनाथ के द्वारा रचित, जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल मानते हैं। अगला पॉइंट है गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? तो राजपूताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो जलंधर नाथ थे। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे। ये गुरु परंपरा, जो गुरु शिष्य की परंपरा वाले प्रश्न होते हैं, वो परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। ठीक है। बालनाथ का टीला कहाँ था? तो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में था। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया? तो जलंधर नाथ ने किया था। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। मैंने ट्रिक के माध्यम से इन सबको याद करवाया हुआ है। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं और नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रसायनी नाम से कौन जाना जाता है? तो नागार्जुन जाने जाते हैं। और ये जो नागार्जुन, चरपट और जलंधर हैं, ये सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं और नाथों के परंपरा में भी आते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रमुख नाथ कवि। तो गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद्र, चुड़करनाथ, भरथरी और जलंधरी पाव। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो नाथ पंथ के योगियों को कहा जाता है कनफटी योगी। ठीक है। दीक्षा लेते समय जो शिष्य होते थे, तो उनके कानों को छेद करके बड़ा सा मुद्रा पहनाया जाता था। एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती थी, तो उसको पहनाया जाता था। तो इसीलिए नाथ पंथ के योगियों को कनफटा योगी कहा जाता था। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरहपा का समय माना है तो विक्रमी संवत 690 ईस्वी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। पंक्तियाँ किसकी है? तो गोरखनाथ की पंक्तियाँ है। अगला है अंजन माही निरंजन भेद्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही आमूर्ति परस्या, भयम निरंतरी खेलम। पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ भी गोरखनाथ की है। गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, भक्त शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। तो ये सारे जो गोरखनाथ हैं, तो उनके संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपका हठ योग का बताया गया है विशेषताएं, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं तो गोरखनाथ माने जाते हैं।
किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है? तो नाथ पंथ को कहा है। और नाथ पंथ को इतने सारे नामों को बहुत सारे नाम दिए हैं, किसने पूछा गया है? वे अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि वो ये जो कथन है, पंक्तियाँ है, किसके द्वारा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने इसको याद करवाया था कि जब नाथ पंथ की बात आए तो नाथ पंथ के बहुत सारे नाम हैं, यानी हजारों नाम है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से याद रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। किसके विषय में? गोरखनाथ के विषय में। ठीक है, सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर दिया गया है। जो सिद्ध हैं वो निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी। निरीश्वरवादी यानी कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। ठीक है, नाथपंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है? तो निर्गुण की साधना है, जैसे कि आपके कबीरदास जी करते हैं। हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य की विशेषता है? तो नाथ साहित्य का, क्योंकि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता आपके गोरखनाथ माने जाते हैं और गोरखनाथ की ही विशेषता है हठ योग। हठ योग, योग साधना किसके द्वारा दिया गया है? आपके गोरखनाथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो इनकी रचना है संस्कृत भाषा में, उसमें हठ योग की विशेषताएं बताई गई हैं गोरखनाथ की। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। गोरखबानी की भाषा थी तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। गोरखबानी गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह है। इसके संपादक हैं आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को कहा है तो सधुक्कड़ी भाषा कहा है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था, जो ये सधुक्कड़ी भाषा है। नाथपंथियों की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सधुक्कड़ी भाषा किसे कहा जाता है? कबीरदास की भाषा को। ठीक है, अगला पॉइंट है, नाथ बोले अमृत बाड़ी, बरसेगी कमली भीजेगा पानी, गाड़ी पडरवा बाधी ले खूटा, चले दमामा वजले उठाई। पंक्तियाँ किसकी है? गोरखनाथ की है। यहाँ पर उलटवासी का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति के अंतर्गत। ठीक है, गुरु कीजिए गहिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। पंक्तियाँ किसकी है? तो गोरखनाथ की है। गोरखनाथ ने इस पंक्ति में गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। इन सब को मैंने डिटेल में ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। आप लोगों ने ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी वीडियोज मिल जाएंगी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, प्लेलिस्ट में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो 28। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने 14 ग्रंथ माने हैं गोरखनाथ के द्वारा लिखे गए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका दुगना माना है 28। ठीक है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्तियाँ तुलसीदास के द्वारा कही गई है। कंफ्यूज मत होइएगा, गोरख शब्द समझ करके देख करके पता चले आप लोग गोरखनाथ लगा दे, लेकिन ये कहा किसने है? तुलसीदास ने कहा है। धूत कहो अवधूत कहो पंक्तियाँ किसकी है? तो ये भी तुलसीदास के द्वारा कही गई है। धूत कहो या अवधूत, धूत यानी मूर्ख कहो या साधु कहो। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोसों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से संपादन प्रकाशन किसने किया? तो माँ हरप्रसाद शास्त्री यानी कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। चर्या पदों और दोहा कोसों, चर्या पद सबरपा का है और दोहा कोस सरहपा का है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? तो पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? तो सिद्ध मत का है। सरहे गहड़ गुहिर मगअहिया पशु लो जिमी रहिया, पंक्तियाँ किसकी है? तो सरहपा की है। सरहपा सरहपा सरहे, सरहे से सरहपा है। पंडिये सल सत्य बखाड़ही देहई बुद्ध बसंत न जाड़ही, पंक्तियाँ किसकी है? तो ये भी सरहपा के द्वारा कही गई काव्य पंक्ति है। आगम वे पुराणे ही पाड़िये माड़ बहंती पक्क श्री फले अलिय जिमी वाहेरीय भ्रमंती, ये कंठप्पा की रचना है। कंठप्पा की पंक्तियाँ है, काव्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है, घर वह खज्जति सहजे रज्जई, घर वह
खज्जति सहजे रज्जई किज्जई रा विरा यानी राग विराग। पंक्तियाँ किसकी है? तो सरहपा की है। अगला पॉइंट है सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिद्धों के चर्या गीतों और दोहों, सिद्धों दो सिद्ध हैं, सबरपा और सरहपा। चर्या गीत सबरपा का है और दोहा कोश सरहपा का है। तो इनमें अंतर क्या है? तो दोहों में मतों का खंडन मंडन है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। दोहा की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अवहट्ट में हुई है। ठीक है, चर्या पद सबरपा की रचना है तो वो अवहट्ट भाषा में लिखे हैं और दोहा कोश सरहपा की रचना है, उन्होंने परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में इसको लिखा है। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ है। आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता है? तो जैन साहित्य की विशेषता है। आचार, रास, फागु और चरित ये सब की सब काव्य शैलियाँ हैं जैन साहित्य की। ठीक है, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी तो रास। अगर पूछा जाए कि जो ये काव्य शैलियाँ हैं चारों, तो जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी थी? तो रास काव्य शैली। ठीक है, अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? तो यशकीर्ति ने लिखा। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं शती तक का समय। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौंचर्यु को किसने पूरा किया? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है जो कि पूरा नहीं हुआ था स्वयंभू के द्वारा, तो उसको आगे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू को कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था? तो पुष्पदंत ने कहा था। अगर उनकी यानी कि जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए, यानी कि जैन की विशेषता हटा दी जाए, तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जो जैनों की रचनाएं हैं, तो अगर उनके ऊपर से जैन परंपरा का जो एक विशेषता लगी हुई है जैन परंपरा की, वो हटा दी जाए तो उनकी जो रचनाएं हैं वो योगियों और तांत्रिकों से अधिक भिन्न नहीं लगेंगी, यानी कि सिद्धों से अधिक भिन्न नहीं लगेंगी। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो हरिवंश पुराण कहा है। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो स्वयंभू। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? तो शिव, भगवान शिव की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, दुब्ब सहाव पयास, यानी कहीं कहीं पर लिखा होता है दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन है? तो देवसेन। देवसेन के द्वारा श्रावकाचार भी लिखा गया है और दब्ब सहाव पयास भी लिखा गया है। ठीक है, जो जड़ साषण भासियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। पंक्तियाँ किसकी है? तो देवसेन की है। तो मैंने इसको कैसे याद करवाया था? जो जिड़ साषण भासियऊ, जिड़ का मतलब जीव होते हैं और साषण, तो यहाँ पर सांस देना, यानी जीव को सांस कौन देता है? देव लोग। देव के आशीर्वाद से ना जीव जीवित रहता है। तो इस तरीके से मैंने याद करवाया था कि जो जीव में सांस देता है कौन देता है? देव। तो देवसेन की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ की यहाँ पर चर्चा की गई है। हिंदी में जो लिखे गए हैं, हिंदी में लिखे हैं जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ का नाम है, रचनाकार का नाम है। पहला ग्रंथ है श्रावकाचार जो कि 1933 में लिखा गया था, देवसेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, श्रावक का मतलब श्रद्धालु होता है। मैंने इसी तरीके से याद किया करवाया था ना कि जो श्रद्धालु होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? देव की पूजा करते हैं, देवताओं की। ठीक है, अगला है लघुनय चक्र और दर्शन शास्त्र। ये भी देवसेन के द्वारा लिखा गया है। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक बताने वाली आदत सी पड़ गई है ताकि चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो देखिए, मैं हर बार ये थोड़े थोड़े देर पे बता रही हूँ ताकि जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देखें या इस पॉइंट से अगर जो लोग जुड़े हैं, सुन रहे हों, देख रहे हों, तो मैंने बताया कि आदिकाल का सारा टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया है। पुनीत कुमार राय की पुस्तक चल रही है, तो पुनीत कुमार राय की पुस्तक से हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है जिसमें आदिकाल समाप्त हो चुका है। तो आज मैं मैराथन क्लास पर लाई हूँ आदिकाल पर। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोज नहीं देखी है पहले की आदिकाल की, तो उसको पूरा डिटेल में मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, विनीता हिंदी हब पर, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है भरतेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी में लिखा गया है। एक खंड काव्य है शालिभद्र शूरी के द्वारा। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी में 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। करुड़ रस की इसमें प्रधानता है। आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है चंदनबाला रास।
स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिन धर्मसूरी के द्वारा लिखा गया है। रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी में प्रकाशित हुई, विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया है। और नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सुमति गढ़ी के द्वारा लिखा गया। ये जैन साहित्य ग्रंथ है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? तो विजय सेन सूरीकृत रेवंतगिरी रास में। रेवंतगिरी रास विजय सेन के द्वारा लिखा गया है। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। रेवंतगिरी रास में जो लिखा गया है किसके द्वारा? विजय सेन के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, देवसेन कृत श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? तो दोहा छंद में हुई है। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं जो कि प्रसिद्ध जैनाचार्य हैं। अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पालचरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो हेमचंद्र। हेमचंद्र की ये जो रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, वो व्याकरण ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट है, गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? तो सोमप्रभ सूरी ने। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि संवत 1361, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है, किसने लिखा है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग ने लिखा है। प्राकृतिक के पाणिनि कहलाते हैं, तो जैन आचार्य हेमचंद्र कहलाते हैं। हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, तो प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा है हेमचंद्र ने, तो वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाम माला कुमारपाल चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र जी हैं। ठीक है। हेमचंद्र के जितने भी ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है, मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि में। प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो भोज के चाचा मुंज हैं तो उनके कुछ दोहे इसमें मिलते हैं। सुभाषित संग्रह सारंगधर पद्धति के रचयिता कौन है? तो सारंगधर हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ग्रंथ का नाम है, उनके रचयिता का नाम है। इनको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से सबको याद करवाया है। एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर खुमाड़ रासो 9वीं शती दलपत विजय की रचना है। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी नरपति नाल की रचना है। हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है संवत 1230 संवत में, विक्रम संवत में। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया है। और जय मयंक जयचंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। अगला है रणमल छंद, ये श्रीधर के द्वारा लिखा गया रासो ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो रसायन शब्द से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो नाट्य उपरूपक रासक से मानी है। खुमाड़ रासो की भाषा है राजस्थानी हिंदी। बीसल देव रासो है एक विरह गीत काव्य। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। और अगला है बीसल देव रासो का प्रमुख रस है श्रृंगार रस है इसमें। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसल देव रासो का रचनाकाल माना है, तो विक्रम संवत 1212 माना है। आलखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो परमाल रासो, जो कि जगनिक के द्वारा लिखा गया है रासो ग्रंथ परमाल रासो। इसमें आलखंड का वर्णन किया गया है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? तो परमाल रासो में है, जो कि आलखंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक ये रचना है। आलखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने किया था। आलखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वाटरफील्ड ने। इसको मैंने याद करवाया था कि वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है आलखंड। आलखंड तो वर्षा को यानी पानी को वाटर बोला जाता है, तो वाटर पानी अंग्रेजी अनुवाद हो गया वाटरफील्ड। ठीक है। आलखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। आलखंड एक लोकगीत है। ठीक है। इतनी जगहों पर ये फेमस है, गाया जाता है। आल्हा गीत के
आल्हा गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? तो बरसात में, यानी मैंने कहा ना कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा गीत। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो क्रमशः चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है हिंदी का, और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, अवरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो परमाल रासो की है। आल खंड से लिया गया है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। ठीक है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई उनके दरबारी कवि थे, महाकवि, और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ और मृत्यु भी एक दिन हुई थी। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? तो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया था। जल्हड़ यहाँ लिखा है, जल्हड़ नाम मिलता है। ठीक है। चंद्रबरदाई जो लिख रहे थे पृथ्वीराज रासो पूरा नहीं हुआ था, तो उनके पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था, चंद्रबरदाई के पुत्र ने। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? तो समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? सर्ग या अध्याय तो 69 समय है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान, देखिए कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, कुछ ने अप्रमाणिक माना है, कुछ ने अर्धप्रमाणिक। तो कौन कौन से प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं? तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड, इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, बुल्हर, गौरीशंकर और हीराचंद ओझा ने। अब पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक किसने किसने माना है? अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए अर्धप्रमाणिक मानते हैं लोगों ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, इन तीनों लोगों ने क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी? तो नरोत्तम दास स्वामी ने की थी। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया? तो डॉक्टर बुल्हर ने किया था। और किस ग्रंथ के आधार पर किया था? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर किया था, सन 1875 ईस्वी में। ठीक है। जयानक कवि हैं, जयानक नाम के एक कवि हैं संस्कृत के, काश्मीरी कवि हैं पृथ्वीराज विजय, जिन्होंने लिखा है। तो इस ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर बुल्हर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय दो अलग ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? तो श्रृंगार और वीर रस की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। मैंने याद करवाया था कि राजनीति की त्रासदी से बच्चों को दूर रखना चाहिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ राजनीति होती है, तो इससे याद रहेगा बच्चन सिंह का है, बच्चों को दूर रखना चाहिए, बच्चन सिंह। ठीक है। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप है प्रबंध काव्य, जो कि महाकाव्य है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में बहुत ही ज्यादा छंदों का प्रयोग किया गया है, लगभग 68 छंदों का। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उकति जुगति पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिए। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की है? तो पृथ्वीराज रासो की है, चंद्रबरदाई की ये रचना है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, खट भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया। ये पंक्तियां किसकी है? तो चंद्रबरदाई की है, जो कि पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अगला पॉइंट है समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां भी डॉक्टर बच्चन सिंह की है। अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा कि राजनीति की त्रासदी से दूर रखना चाहिए बच्चों को, तो ये पंक्तियां भी डॉक्टर बच्चन की है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह की ये काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है। काव्य पंक्तियां नहीं, मतलब कथन है, सॉरी। अगला पॉइंट है संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? तो पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने लिखा। भी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा ना कि किस ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर बुल्हर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था। तो जयानक कवि की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर।
अगला पॉइंट है ढोला मारूरा दुहा है तो 11वीं शताब्दी में दोहों में रचित एक प्रेमाख्यान है। कवि कल्लोल इसके रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा, मूल कवि कल्लोल हैं। सो रठियो दूहो भलो भली मरवड़ री बात, जोवन छाई धड़ भली तारो छाई रात। मरवड़ री बात, मरवड़ यानी कि मारवड़ी, मारू का नाम मारवड़ी है, ठीक है। ढोला मारू की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है ढोला मारूरा दुहा में। 11वीं शताब्दी में ये दोहों में लिखा गया था। कवि कल्लोल इनके मूल कवि हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो पंक्तियां ली गई हैं ढोला मारूरा दुहा से ली गई है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दुहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा था? तो कुशल राय वाचक ने, ध्यान रखिएगा। 11वीं शताब्दी में लिखा गया ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल के द्वारा, और 17वीं शताब्दी में जो कुशल राय वाचक हैं इन्होंने कुछ चौपाइयाँ और जोड़ी थी इसमें, ठीक है। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा ना सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहो को यारो सदा ना जीवे कोई। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो परमाल रासो की है, आलखंड से ली गई है, जगनी की ये रचना है परमाल रासो, ठीक है। अगला पॉइंट है राउलवेल की रचना किसने की है? तो रोड़ा नामक कवि ने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राउलवेल का रचना काल क्या है? तो 10वीं शताब्दी है। राउलवेल 10वीं शताब्दी में लिखा गया, रोड़ा कवि के द्वारा। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है राउलवेल, और यह एक प्रकार का शिलांकित कृति है, ठीक है। हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा की किस कृति से आरंभ होती है? तो इसी कृति से, राउलवेल कृति से, जो कि रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। राउलवेल से हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ होता है। राउलवेल की भाषा है तो लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, जो राजस्थानी प्राधान्य है, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। 13वीं शताब्दी इनका समय है। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना प्रारंभ की? तो संवत 1340 के आसपास की थी, यानी कि 1283 ईस्वी। अगला पॉइंट है खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो 100 बताई जाती है। खालिकवारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, 1255 से 1324 ईस्वी तक। खुसरो का जन्म हुआ था एटा के पटियाली गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है एटा गांव के पटियाली में, एटा के पटियाली गांव में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो उक्ति वैचित्र की प्रधानता। उक्ति वैचित्र यानी कथा, जो उक्ति कही जाती है, कथन कहे जाते हैं बड़े ही विचित्र तरीके से, अनोखे ढंग से, ठीक है। चा मन तूतिये हिंदुम अर राष्ट्रपुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके अमीर खुसरो का है। अगला पॉइंट है खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियां हैं। पहला है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये पहेली है आकाश, ठीक है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका उत्तर होगा दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ये पायजामा है, पायजामा यानी कि जो सलवार होता है उसके बारे में कहा गया है ये पहेली, ठीक है। अरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, तो दर्पण है इसका उत्तर। और ये सारी की सारी अमीर खुसरो की पहेलियां हैं। अगला है ब्रजभाषा में दी गई है कुछ पहेलियाँ। चूक गई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ब्रजभाषा में, ये भी अमीर खुसरो के द्वारा कही गई पहेली है, ठीक है। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो ये पंक्तियां भी अमीर खुसरो के द्वारा कही गई है। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध दोहे और गीत यहाँ पर दिए गए हैं। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया दोहा है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। तो ये जो काव्य पंक्ति कही है आपके अमीर खुसरो ने, जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उस पर वो कहते हैं, उनके अपने गुरु की मृत्यु पर, ठीक है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज इस वन लागे, विरहा अगिन मोहि टस टस जाए।
सुनी सेज डरावन लागे, यहाँ पर होगा डरावन लागे। ठीक है, विरहा अगिन मोही डस डस जाए। तो ये जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं वो सब की सब अमीर खुसरो के द्वारा कही गई काव्य पंक्तियाँ हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आदिकाल में प्रमुख गद्य रचनाएं, आदिकाल में जो गद्य रचनाएं लिखी गई हैं तो उन पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रंथ है, रचनाकार हैं राउल बेल, 10वीं शताब्दी में लिखा गया है रोड़ा कवि के द्वारा। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में लिखा गया है दामोदर शर्मा के द्वारा। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित थे। अगला है वर्ण रत्नाकर, 14वीं शताब्दी में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है वर्ण रत्नाकर, ये मैथिल कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है, तो अवहट्ठ कहा है। कीर्तिलता की भाषा जो है, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, वो अवहट्ठ भाषा में लिखी गई है। प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार हैं वंशीधर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार वंशीधर हैं और प्राकृतिक पेंगलम के संग्रहकर्ता कौन है, लक्ष्मीधर हैं। ठीक, याद रखिएगा। विद्यापति द्वारा रचित यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और पदावली। तो विद्यापति ने कई भाषाओं में कई रचनाएं करी हैं, जैसे कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनका अवहट्ठ भाषा में मिलता है। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी है और पदावली इनकी मैथिल भाषा में लिखी गई है, मैथिली में। ठीक है, मैथिल कोकिल कहलाते हैं तो विद्या कवि कहलाते हैं, विद्यापति कहलाते हैं। 1350 से 1460 ईस्वी अनुमानतः इनका समय है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है, विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति की जो पदावली है, इनकी रचना पदावली, तो उसी के आधार पर इनका ये नाम पड़ा है मैथिल कोकिल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है, तो विद्यापति को कहा है। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इस कथन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा है, तो ग्रियर्सन ने कहा है। रहस्यवादी सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा है। कुछ विद्वान इन्हें रहस्यवादी मानते हैं, कुछ विद्वान वैष्णव भक्त मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो सबसे पहले रहस्यवादी ग्रियर्सन ने माना है। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं, तो विद्यापति की। विद्यापति की बहुत सारी उपाधियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन उपाधियों को, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे, तो विद्यापति के। विद्यापति की जो पदावली है, तो उनके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे, इतने आनंदित हो जाते थे कि वो मूर्छित हो जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, तो बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास और एक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने इसको डिटेल में जो सारी वीडियोज मैंने आदिकाल के बारे में पढ़ाई है, तो उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरा याद करवाया है। तो वैष्णव भक्त माना है किसने किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने और श्याम सुंदर दास ने। अगला है, विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, तो ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। ठीक है, तो मैंने कैसे याद करवाया था कि नाग का रहस्य जान करके विद्यापति गिर जाते हैं। विद्यापति नाग का रहस्य जान करके गिर जाते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से मैंने रहस्यवादी जो मानते हैं विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं जितने भी प्रमुख विद्वान, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। मैंने कैसे याद करवाया था कि तीनों राम ने मिल करके सुभद्रा का श्रृंगार हर प्रकार से श्रृंगार किया, हर प्रकार से हरप्रसाद, ठीक है, श्रृंगार किया, तो श्रृंगारी कवि हो जाएंगे तीनों कुमार, यानी रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी।
विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तो तिरहुत के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के। विद्यापति की जो दो रचनाएं मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो इन्हीं दोनों के नाम पर लिखा गया है। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूल तनु भरई। पंक्तियां किसकी है? तो विद्यापति की है। विद्यापति की पदावली से ये पंक्तियां ली गई है। राधा जी के विषय में विद्यापति ने इसमें कहा है। ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो पुरानी हिंदी का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आता है। उसके अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। ठीक है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है 3 लोगों ने, गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन जी और आचार्य शुक्ल जी। लेकिन अपभ्रंश हिंदी है ही नहीं, इस मत को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले हैं रामविलास शर्मा। अब देखिए, 2 लोगों ने, अपभ्रंश हिंदी नहीं, इसको 2 लोगों ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रामविलास शर्मा ने। ठीक है। अगला पॉइंट है, गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला है, पंचटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद थे? तो अपभ्रंश भाषा के छंद थे। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? तो दोहा। आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद कौन कौन से थे? तो छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धरी, नाराज, ये सारे के सारे प्रमुख छंद थे आदिकालीन रासो काव्य के। दोहा, सोठा, ये सब भी थे। ठीक है। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? तो वीर रस की रचनाओं में होता था। और पिंगल शैली का प्रयोग किस में होता था? तो कोमल भाव की अभिव्यंजना के लिए होता था। डिंगल शैली यानी कि वीर रस की रचनाओं के लिए डिंगल की जो भाषा थी तो वो कठोर थी, यानी कि जो राजस्थानी पश्चिमी मारवाड़ी लिए हुए जो बोली थी वो थी डिंगल शैली। और पिंगल शैली पूर्वी राजस्थानी, मैंने याद करवाया थे, पा से पूर्वी, पा से पिंगल। ठीक है। तो कोमल भाव की व्यंजना के लिए प्रयोग होता है पिंगल शैली, जो ब्रज भाषा से थोड़ा सा मिश्रित हो, ब्रज भाषा मिश्रित होता है, पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा मिश्रित। ठीक है। वो पिंगल शैली के अंतर्गत आता है। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी आपने पीछे पढ़ा कि प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? तो वंशीधर हैं। तो जो प्राकृत पैंगलम पुस्तक है वो छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं जो 11वीं से लेकर 14वीं शती तक लिखे हो सकते हैं संग्रहित हैं इसमें। किसमें? प्राकृत पैंगलम में। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सामान्यतः जो लोग मानते हैं तो इसका संग्रह काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे 15वीं शती के आरंभ का संग्रह बताया है। सामान्यतः लोग 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताते हैं, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे 15वीं शती के आरंभ का संग्रह बताया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? तो 7वीं शताब्दी में ही प्रयोग में आने लगा था आपका अपभ्रंश नाम। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है तो 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का माना जाता है। अगला पॉइंट है, आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थी? तो संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य या हिंदी। तो जो साहित्य रचनाएं होती थी आदिकाल में तो उसकी कितनी धाराएं थी यहाँ पूछा जा रहा है। तो संस्कृत साहित्य, संस्कृत में संस्कृत साहित्य पाए जाते हैं, प्राकृत में, अपभ्रंश में और देश भाषा में। ठीक है। देश भाषा साहित्य या जिसे हिंदी भाषा आप लोग कहते हैं, तो इन सब में साहित्यिक रचनाएं की गई हैं आपके आदिकाल में। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सरहपा ने। सहजिया संप्रदाय यानी जिसे आप सहजयान के नाम से जानते हैं, तो सहजयान की स्थापना किसने की थी? सरहपा ने। सिद्ध कवि सरहपा हैं। ठीक है। 9वीं शती से 11वीं शती तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? तो कन्नौज और कश्मीर में थे। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र था श्री पर्वत। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है संध्या भाषा। संध्या भाषा यानी कि जो प्रतीकात्मक भाषा होती है, जो सीधे ना कह करके बल्कि गूढ़ रूप में, छुपे अर्थों में प्रयोग की जाती है, वो भाषा प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है, जिसे संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। और संध्या भाषा का ही एक दूसरा नाम है गोधुली भाषा। ठीक है। गोधुली भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है, संध्या भाषा को याद रखिएगा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो मुनि दत्त तथा आद्वय वज्र ने दिया है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान की 2 प्रमुख भाषाएं हैं, डिंगल और पिंगल। ठीक है, याद रखिएगा। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सिद्धों की रचनाओं से प्रारंभ हुई थी।
उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? तो सिद्धों की भाषा में मिलता है, सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है उलटवासियों का पूर्व रूप। उलटवासियों की बात, जहाँ पर उलटवासी की बात आती है वहाँ पर कबीर का नाम भी लिया जाता है, ठीक है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शालिभद्र सूरि कृत भरतेश्वर बाहुबली रास। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है शालिभद्र सूरि के द्वारा, वो जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन साहित्य में आचार्य शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी गई? तो उपदेशात्मकता को। घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई थी जैन साहित्य में आचार्य शैली के काव्यों में, ठीक है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई? तो रास नाम से की गई थी। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का, ठीक है, रास नाम से। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? तो विनय चंद्र सूरि कृत नेमिनाथ चौपाई में मिलता है सन 1200 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। देवसेन कृत दव्य सहाव पयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्यिक की प्राकृत में रूपांतरण किसने किया था? तो माइल्य धवल ने किया था। दव्य सहाव पयास, पयास किसकी रचना है? देवसेन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसको गाथा या साहित्यिक की प्राकृतिक के रूप में रूपांतरण किसने किया था? तो माइल्य धवल ने किया था। नेमिनाथ चेरोई किसने लिखा? तो हरिभद्र सूरि ने लिखा है। प्राकृतिक पेंगलम में किन किन कवियों की रचनाएं मिलती है? तो बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरब्रहन, इन सब की रचनाएं मिलती हैं। रचनाओं का संग्रह है प्राकृतिक पेंगलम, जो कि लक्ष्मीधर के द्वारा संग्रहित किया गया है। अगला पॉइंट है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरित रास है। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? तो 6 चक्रों वाला योग मार्ग, 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था गोरखनाथ ने, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है तो हठ योग से, क्योंकि जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ लिखा है वो गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हठ योग से ये संबंधित है। हठ का इन्होंने यहाँ पर मतलब बताया था। हा का मतलब सूर्य और ठा का मतलब चंद्र, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। नरपति नाल कृत विशल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो मुक्तक काव्य है, जिसे गीति काव्य के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू कृत पौमचर्यु में किस कथा का वर्णन है? तो रामायण का है। स्वयंभू के द्वारा जो पौमचर्यु लिखा गया है तो उसमें रामायण कथा का वर्णन किया गया है। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि कौन है? तो पुष्पदंत हैं। अपभ्रंश के जैन कवियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि स्वयंभू माने जाते हैं और दूसरे नंबर पर पुष्पदंत आते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत को माना जाता है। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा था? तो माघ कवि से, क्योंकि पुष्पदंत और माघ की जो रचनाएं हैं वो लगभग उनकी रचनाओं की जो विशेषताएं हैं वो सिमिलरिटी दोनों में थी, तो इसलिए भोलाशंकर ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है तो बसंत ऋतु का जो काव्य होता है तो उसे फागु काव्य कहा जाता है, ठीक है। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? तो राष्ट्रीय चेतना का पक्ष लुप्त रहा है। किसमें? आदिकाल की रचनाओं में। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है कैमासवध, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया रासो ग्रंथ। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा डिटेल में इन सब को समझाया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पंथावे पुत्रो पंक्तियाँ किसकी है? तो विद्यापति की है, जो कि कीर्तिलता से लिया गया है। पुरुष की कहानी को आगे कौन बढ़ाता है? उनके वंश को आगे कौन बढ़ाता है? उनका पुत्र बढ़ाता है। कीर्तिलता से ये पंक्तियाँ ली गई है, विद्यापति के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। अमीर खुसरो का असल नाम था अबुल हसन, यहाँ अब्दुल हसन लिखा है, अबुल हसन रहेगा। विद्यापति कृत पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। मैंने बताया आपको पहले ही कि पदावली मैथिली भाषा में लिखी है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट्ट भाषा में, और बाकी के ग्रंथ इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। परमाल रासो का प्रधान रस है वीर रस। परमाल रासो
जगनिक का लिखा हुआ रासो ग्रंथ है, जो इसे आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला पॉइंट है, अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया, तजुआ काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। पंक्तियां किसकी है? तो गोरखनाथ की ये काव्य पंक्तियां हैं। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई अम्हे जो शिव सबद एक बूझबा, निरारंबे चेला कूड़ विधि रहे सतगुरु होई सा पुछिया काहे। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां भी गोरखनाथ की है। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, लज्जे जम तू वयंसी अहु जय भग्गा धरो एंतु। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हेमचंद्र की है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई है। अगला पॉइंट है, 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? तो पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह कब लिखा था? 1873 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इन सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सन 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई ये काव्य, ये कथन है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। यानी कि जो भारत की स्थिति उस समय थी भारत में, तो लोगों के अंदर जो धर्म भावना थी उसका पतन हो चुका था। बहुत कुछ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतन हो चुका था। तो उस परिवर्तन के लिए एक बड़े धक्के की आवश्यकता थी, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए था उस समय। तो वो परिवर्तन कब हुआ? जब मुसलमान भारत में आए। ठीक है। अगला पॉइंट है, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्निए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्निए। ससभान यानी कि शशि चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा में 16 कलाएं हैं। तो यहाँ पर यही दिया है पृथ्वीराज रासो में ये कि मानो 16 कलाएं धारण कर लिया है। जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं हैं वैसे ही मानो 16 कलाएं धारण कर लिया है। मतलब एक स्त्री की, नायिका के सौंदर्य की बात यहाँ पर चंद्रबरदाई कर रहे हैं कि मानो वो नायिका 16 कलाओं को धारण कर ली है। ठीक है, वो इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी आकर्षित है। अगला पॉइंट है, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। कौन सा? पद्मावती समय। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? तो मरवड़ी है। ढोला मारूरा दूहा जो लिखा है कवि कल्लोल ने। ठीक है, मूल कवि वही है। ढोला नायक है और मारू नायिका। इनका पूरा नाम क्या है? मारवड़ी। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है तो राजमती। भोज परमार की पुत्री है राजमती। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। अभी अंतर की त्यागे माया दो बध्या मीटी सहज में रहे। पंक्तियां किसकी है? तो गोरखनाथ की ये पंक्तियां हैं। गोरखनाथ ने क्या कहा है कि अपने अंदर की अगर जो मोह माया है उसको त्यागोगे तो इस दुविधा में, मतलब ये जो आपके अंदर दुविधा चल रही है वो जब दुविधा हट जाएगी मोह माया की तो आप सहज स्थिति में रहोगे। ठीक है, तो गोरखनाथ की ये पंक्तियां हैं। अगला पॉइंट है, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो नल्ल सिंह है। नल्ल सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 14वीं शती है। किसका? विजयपाल रासो का। नल्ल सिंह के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की शुक सुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना भी हो सकती है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो को सुक सुकी संवाद, सुक सुकी यानी कि सुक का मतलब तोता होता है, सुकी का मतलब तोती।
ठीक, तोता मैना के संवाद के रूप में ये रचित ग्रंथ माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? तो बीशल देव रासो में हुआ है। बीशल देव नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। 1155 ईस्वी इसका समय है। तो हिंदी काव्य में सबसे पहले 12मासा का वर्णन इसी रासो ग्रंथ से माना जाता है, बीशल देव रासो से। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस समय में मिलता है? किस समय यानी कि किस अध्याय? यहाँ जो पृथ्वीराज रासो है तो जो एक बटा होता है अध्याय या सर्ग के रूप में, तो इस पृथ्वीराज रासो में उसको समय कहा गया है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो समय कहा गया है। तो किस समय में मिलता है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन? तो कन्न उज्ज समय में मिलता है। कन्न का मतलब कन्नौज, उज्ज का मतलब उज्जैन समय में। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्यापति किस संप्रदाय के थे? तो शैव संप्रदाय के थे विद्यापति। अगला पॉइंट है किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, विद्यापति की जो पदावली है तो वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, उसी के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो विद्यापति यहाँ दिया है ना कि मैथिल कवि के पिता, किस प्रसिद्ध मैथिल कवि, तो मैथिल कवि कौन है? विद्यापति हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है? गणपति ठाकुर। तो ये संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे और राजा के आश्रय में रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे, तो विद्यापति के। ठीक है, याद रखिएगा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवहट्ठ भाषा में हुई है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सरहपा माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य में सबसे पुराने जो कवि हैं, सिद्ध कवि, वो सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। ठीक है, सरहपाद या सरहपा, सरोज वज्र या राहुल भद्र, ये चारों ही नाम इन्हीं के हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? तो जैन साहित्य के अंतर्गत। जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। करकंड चरित के रचनाकार हैं तो कनकामर मुनि हैं। तो इसको नॉर्मली आप लोग, इसमें भी 2 बार का आया, इसमें भी का, करकंड कनकामर, करकंड कनकामर, जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कनकामर मुनि के द्वारा करकंड चरित लिखा गया है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे तो सरहपा। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि 84 सिद्धों में जो सबसे पुराने कवि माने जाते हैं, शुद्ध कवि, वो सरहपा हैं। प्राकृत पैंगलम 14वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं। ठीक है, प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखी है वंशीधर ने, और प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर हैं। 14वीं शताब्दी इसका समय है, ध्यान रखिएगा। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि कौन कौन से हैं? तो जोइंदू और राम सिंह। जोइंदू और राम सिंह ये दोनों ही जैन कवि हैं। तो इन दोनों ने भी सहज पर जोर दिया है। किसकी तरह? सिद्धों की तरह। सिद्धों की सहजयान शाखा धर्म आप लोगों ने पढ़ा, तो उस पर जोर देने वाले ये जो दोनों जैन कवि हैं, जोइंदू और राम सिंह, तो सहज पर जोर देते हैं। ठीक है, प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। नाग कुमार चरित और जसहर चरियु के रचयिता कौन है? तो पुष्पदंत। पुष्पदंत का महापुराण भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो धीरेन्द्र वर्मा ने। धीरेन्द्र वर्मा के साथ बच्चन सिंह ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है। स्वयंभूकृत पौंग चरियु की रचना किस शैली में हुई है? तो दोहा चौपाई शैली में हुई है, कड़वकबद्ध शैली जिसे कहा जाता है। ठीक है, कड़वकबद्ध शैली में हुई है। स्वयंभू के द्वारा जो पौंग चरियु लिखा गया है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियां किसकी है? तो गोरखनाथ की ये काव्य पंक्तियां हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शती से मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? तो ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी और राम कुमार वर्मा। गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम है। तो इन लोगों ने हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शती से माना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कुटिल केश सुदेश पोह पर चिटात पिक सद कमल गंध बटासंध हंस गति चलित मंद मंद। पंक्तियां किसकी है? तो ये चंद बरदाई की पंक्तियां हैं। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो से लिया गया ये पंक्तियां हैं। ठीक है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? तो कीर्ति लता को कहा है। कहाड़ी यानी कि कहानी, कथा कहा है। किसको? विद्यापति ने, जो विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, तो उसको कहाड़ी कहा है। कहाड़ी यानी कि कहानी कहा है, कथा कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कहानी, एक कथा जब कही जाती है उसमें कथानक होता है और उसमें पात्र होते हैं, मतलब शुरुआत, मध्य, अंत। एक कहते हैं ना कि एक लाइन से जो एक कहानी चलती है, तो उसी तरीके से कीर्ति लता इन्होंने लिखा है विद्यापति ने, तो इसीलिए उसे कहाड़ी कहा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? तो बीसल देव रासो नहीं है। बीसल देव नरपति नाल के द्वारा लिखी गई रासो ग्रंथ है, तो ये वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बीसल देव है वो श्रृंगार रस पर आधारित एक प्रेम काव्य है। ठीक है, बीसल देव, इसमें बीसल देव और जो राजमती हैं तो उनके प्रेम का वर्णन ज़्यादातर किया गया है बीसल देव के अंतर्गत। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं, तो कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो उन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नाम रखा था वीरगाथा काल। ठीक है, तो उसमें से 4 अपभ्रंश के ग्रंथ थे, 4 अपभ्रंश पुस्तकें थी और 8 देश भाषा में थी। तो जिसमें से 4 जो ये अपभ्रंश साहित्यिक पुस्तकें हैं, तो विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। ठीक है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह का है, हमीर रासो सारंगधर का है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति का है। और ये चारों क्या है? अपभ्रंश रचनाएं हैं। ठीक, मुंज और भोज का समय क्या है? तो संवत 1050 है। ठीक है, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। तो किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। संवत 1050 से आदिकाल का समय जो शुक्ल जी मानते हैं। तो मुंज और भोज का समय क्या है? 1050, और महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से पता चलता है। बौद्ध गान वो दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। हरप्रसाद शास्त्री ने, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी रचनाओं का संग्रह किया है। ठीक है, बौद्ध गान वो दोहा नाम से सिद्धों का, सिद्धों यानी कि जो सबरपा का चर्या गीत है और सरहपा का दोहा कोश है, तो उससे। ठीक है, कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? तो राजशेखर हैं। राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी लिखा गया है। राजशेखर संस्कृत के विद्वान हैं। गोह्य समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था तो वज्रयान में, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान शाखा में, तो इसमें गोह्य समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था। गोह्य का मतलब गुप्त होता है, यानी कि रहस्यवाद। ठीक है, बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए हैं? तो 5 प्रकार के विकार माने गए हैं। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ये 5 प्रकार के क्या माने जाते हैं? मन के विकार माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। युग नद्य की भावना पाई जाती है तो वज्रयान शाखा में पाई जाती है। तो ये गुह्य समाज हो गया, युग नद्य हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप लोग के समझ में नहीं आ रही है तो देखिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ मैराथन क्लास चल रही है, बस एक लाइन में पढ़ना है, क्योंकि अगर डिटेल में बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ कि मैंने पूरा का पूरा आदिकाल यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुरू हुआ है, तो उसमें जितना भी आदिकाल का ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके एक एक पॉइंट को मैंने पूरे अच्छे तरीके से व्याख्यायित रूप में ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को पढ़ाया है, याद करवाने की कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं कि है क्या, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी वीडियोज आपको जितनी भी मैंने आज तक की क्लासेस ली हैं सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आसानी से आप आराम से पढ़ करके चीज़ों को समझ सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जिमि लोड़ बिलत जई पाड़ी एही तिमी धरड़ी लई चित्त। कथन किसका है? तो कंठप्पा का है। जिमि लोड़ बिलत जई पाड़ी यही तिमी धरड़ी लई चित्त, ये कंठप्पा के द्वारा कहा गया कथन है। कंठप्पा सिद्ध
कवि हैं, ठीक है। सरहपा, विरूपा, कंठप्पा, लुइपा का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले सरहपा, क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने अभी आप ऊपर पॉइंट भी आया था कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं, तो सरहपा हैं, यानी सरहपाद। लुहिपा यहाँ लिखा है लुइपा, ठीक है, लुइपा हैं, विरूपा और कंठप्पा। देखिए एक और प्रश्न एक बार आया था इसी में, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो याद होगा कि लुइपा को सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे दिया गया है? तो लुइपा को दिया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रहस्यवादी जो रचनाएं मिलती हैं तो लुइपा की रचनाओं में मिलता है सबसे ज़्यादा रहस्य। और सरहपा सबसे पुराने कवि माने जाते हैं सिद्धों में, और सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? लुइपा माने जाते हैं। तो ये इनका कालक्रम है, सबसे पहले सरहपा है, फिर लुइपा है, फिर विरूपा है, उसके बाद कंठप्पा है। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो पतंजलि, ठीक है। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो जलंधर को कहा जाता है। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, ये चारों सिद्धों में भी गिने जाते हैं, यानी कि नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय, तो इन दोनों में इनका नाम आता है, ठीक है। 9 नाथों में ये चारों आते हैं, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, और इनका नाम सिद्धों में भी लिया जाता है, ठीक है। जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? तो भोज प्रबंध। भोज प्रबंध भल्लाल देव के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ है। तो इसके आधार पर जो आपके जैन आचार्य मेरुतुंग हैं तो उन्होंने क्या लिखा है? प्रबंध चिंतामणि लिखा है, ठीक है। अगला पॉइंट है सुधा मुख के विहीन निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। पंक्तियां किसकी है? तो विद्यापति की ये पंक्तियां हैं, विद्यापति की पदावली से ये पंक्तियां ली गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है जय शक्कर सह खंड थिए तो इस मीठी भूरी। पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो मुंज के द्वारा, कवि मुंज के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। जय शक्कर सह खंड थिए तो इस मीठी भूरी, यानी कि जय शक्कर कितना, मतलब जो शक्कर होता है 100 खंड 100 टुकड़े भी उसके कर दो तब भी वो अपना मीठापन नहीं छोड़ेगा, उतना ही मीठा रहेगा चाहे उसके 100 टुकड़े कर दो। किसके? शक्कर के, यानी चीनी के, ठीक है। तो इसका अपना एक अर्थ है, इसका मतलब एक निकलता है। तो मैं यहाँ मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं हर बार कह रही हूँ कि अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारी वीडियोज को अच्छे से पढ़ लीजिए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? तो हम्मीर रासो से मानते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की जो एक परंपरा चल रही थी अपभ्रंश में लिखने की, तो उसका अंत किस ग्रंथ से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ से माना है? तो हम्मीर रासो से। हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया रासो ग्रंथ है, ठीक है। तो इससे इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंत माना है किसका? अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत माना है। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कम मिलता है, किसमें? आदिकाल में कम मिलता है, ठीक है। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? तो महापुराण में, जो कि पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें 64 महापुरुषों की नहीं, जो महापुराण पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है। 63 गुणालंकार वो रचना है, ठीक है। तो 63 नाम के आधार पर 63 महापुरुषों के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है इनके पुष्पदंत की रचना में, महापुराण में, ठीक। अगला पॉइंट है अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, तो हेमचंद्र कहे जाते हैं कलिकाल सर्वज्ञ, क्योंकि जो हेमचंद्र है उन्हें बहुत सारे विषयों का ज्ञान था, मतलब सब कुछ वो जानते थे कलिकाल उस समय में, हेमचंद्र, तो इसीलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान व दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री, अभी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा। तो बौद्ध सिद्ध थे सबरपा और सरहपा, ठीक है। चर्यापद सबरपा का है, दोहा को सरहपा का है। तो इन दोनों के दोहों का मतलब इन दोनों की रचनाएं थी तो उसको बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगाक्षरों में, बंग अक्षरों में किसने प्रकाशित कराया? पंडित हरप्रसाद शास्त्री, या फिर लिख के आए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पद्धड़िया में कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? तो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है पद्धड़िया। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो स्वयंभू ने किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बज्जिए घोर निशान राम चौहान चहोदिसी। पंक्तियां किसकी है? तो चंद बरदाई की है, चौहान शब्द है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज रासो से ये पंक्तियाँ ली गई है। ठीक है, चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। तो बज्जिए घोर निशान राम चौहान चहुदिसी। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? नाथ संप्रदाय नामक एक ग्रंथ लिखा है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी कोयम जवाब। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने कहा है ना कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो ताकि मैं कुछ अच्छा बता सकूँ। यानी जो अमीर खुसरो हैं उनका जो प्रिय एक कहते हैं भाषा है वो हिंदवी है। ठीक है, नाथों में रसायनी कौन थे? तो नागार्जुन थे। नागार्जुन, ठीक है, याद रखिएगा। रसायनी यहाँ रसासनी लिखा है लेकिन यहाँ रसायनी होगा, तो नागार्जुन है। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत ही यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो कीर्तिलता में। कीर्तिलता में विद्यापति ने कीर्ति सिंह के जीवन का वर्णन किया है, तो उसमें जौनपुर नगर का बहुत ही यथार्थपरक ढंग से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, जाति आजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। पंक्तियां किसकी है? तो विद्यापति की है, कीर्तिलता से ली गई है ये पंक्तियां। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो रास शब्द से मानी है। गारसादी तासी ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजसूय से। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। रासक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासों की उत्पत्ति रासक से मानी है, और आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। ठीक है, कविराज श्यामलदास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है तो रहस्य से मानी है, रहस्य शब्द से मानी है। ठीक है, अगला पॉइंट है चंद बरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो छप्पय छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? चंद बरदाई, यानी कह सकते हैं जो चंद बरदाई हैं तो उनका जो प्रिय छंद है वो छप्पय छंद है। जनश्रुति के अनुसार गोरी सोए सेज पर रैन भय चहुदेश, यह दोहा किसके देहांत पर कहा था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन इक भाषिए मुख से दूर करु चीरे। ये पंक्तियां किसकी है? तो विद्यापति की पंक्तियां है, पदावली से ली गई है। अगला है पीऊ चित्तौड़ न आवियू सांवड़ पहली तीज, जोवे, यहाँ नाट नहीं बाट रहेगा, बाट का मतलब रास्ता होता है, जोवे बाट यानी रास्ता देखती है, विरहड़ी खिड़ खिड़ आड़वे खींच। तो ये पंक्तियां किसकी है? दलपत विजय की है। दलपत विजय ने जो ग्रंथ लिखा है रासो ग्रंथ, खुमाड़ रासो, तो उससे ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग को बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सारंगधर कृत हम्मीर रासों के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं, तो किसमें? प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया है 14वीं शताब्दी में। तो सारंगधर द्वारा जो हम्मीर रासो ग्रंथ लिखा गया है तो उसके कुछ छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारणी सभा, काशी से प्रकाशित संस्करण है। 16,306 छंद हैं इसमें और 69 समय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागरी प्रचारणी सभा काशी से ये प्रकाशित हुआ था। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण, जिसे बृहत संस्करण के नाम से जाना जाता है, 4 संस्करण में पृथ्वीराज रासो को बांटा गया है। बृहत संस्करण पहला है। ठीक है, सबसे बड़ा संस्करण जो प्रकाशित किया गया था वो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया था, और इसमें कितने छंद हैं? 16,306 छंद हैं और 69 समय है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति मानी है तो राज यश से मानी है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्द से मानी है। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो माना है? तो चौथा संस्करण। जो चौथा संस्करण कौन सा है? लघुत्तम संस्करण के नाम से जो जाना जाता है, यानी कि लघुत्तम जो सबसे छोटा है, चौथा संस्करण, जिसमें मात्र 1300 छंद हैं और 4 समय है। केवल जो सबसे बड़ा बृहद संस्करण है उसमें 69 समय है, लेकिन जो चौथा संस्करण है सबसे छोटा वाला लघुत्तम संस्करण के नाम से जो जाना जाता है उसमें मात्र 1300 छंद हैं जो और समय केवल 4 समय है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? तो राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए मात्र ये ग्रंथ लिखा गया था। वर्ण रत्नाकर कब लिखा गया था? 12वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा। ठीक है,
किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश, संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, तो दामोदर शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो उससे मिलती है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया है? दामोदर शर्मा के द्वारा। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? तो कवि कल्लोल हैं। कवि कल्लोल मूल रचनाकार हैं। प्रश्न अगर ऐसे सीधे सीधे पूछा जाता है और अगर ऑप्शन में कवि कल्लोल और कुशल राय दोनों हैं तो आंख बंद करके कवि कल्लोल लगाइएगा, क्योंकि ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में कवि कल्लोल ने ही लिखा है। आगे चल करके 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने बस कुछ उसमें चौपाइयाँ जोड़ी थी। ठीक है, अगला है हिदायतनामा के लेखक कौन है? तो ख्वाजा बंदा नेवाज हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर वूलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता सिद्ध की थी? तो कवि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है ग्रंथ चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कुछ लोगों ने उसे प्रमाणिक माना है, कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है और कुछ विद्वानों ने अर्धप्रमाणिक माना है। तो जिसने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था वो है डॉक्टर वूलर। और किस ग्रंथ के आधार पर माना था? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर। पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत काव्य ग्रंथ है, ठीक है, जो जयानक कवि के द्वारा लिखा गया है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों में अंतर रखिएगा। ये संस्कृत ग्रंथ है, जयानक के द्वारा लिखा गया, और पृथ्वीराज रासो हिंदी ग्रंथ है, आपके चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमी। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो पृथ्वीराज रासो के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर चंद नंद उद्धरिय तिमी का मतलब है कि जो सुजस कवि चंद कृत यानी चंद्रबरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, तो उसके यश को कौन आगे बढ़ाता है? क्योंकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं किया था, तो उसको आगे कौन बढ़ाता है? उसको प्रसिद्ध कौन करता है? चंद के नंद यानी चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने उसे पूरा किया था। ठीक है, तो उसी पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। पृथ्वीराज रासो में ये पंक्तियाँ मिलती हैं। बसंत विलास है तो 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचना काल क्या है? तो 13वीं शती है। 13वीं शती में ये लिखा गया था। एड़ी परि कोयली कूजई पूजई युवती मरोर विधुर वियोगनी धूंजई कुंजई मयर किशोर। पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ की है? तो बसंत विलास की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आया था और इसके शीर्षक का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। और जो ये रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इसी का परिवर्तित रूप है। ठीक है, संशोधित रूप है, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 में, लेकिन सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया था 1929 में। ठीक है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता विद्यापति का है। किस संवाद के रूप में? भृंग भृंगी। भृंग का मतलब भौरा होता है, भृंगी का मतलब मादा भौरा होता है। और जो पृथ्वीराज रासो है वो किस संवाद के रूप में माना है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो सुख सुखी संवाद के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जय सुरसा हो सई मम भाषा जो बुझही सो करही प्रशंसा। पंक्तियाँ किसकी है? तो विद्यापति की है, कीर्तिलता से। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। तो विद्यापति क्या कहते हैं कि जो मेरी भाषा को समझेगा, मेरी मधुर भाषा को समझेगा, तो वो मतलब मेरी जो भाषा है, जो मैंने लिखा है, जो भी समझेगा उसे पढ़ करके कि वो कितनी सुंदर भाषा है, तो वो मेरी प्रशंसा करेगा। ठीक है, तो ये विद्यापति ने कीर्तिलता में लिखा है। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। जो हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति साहित्य से मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्हीं का इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो उसी के आधार पर इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला है। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो इसी के साथ जो ये हम लोग की मैराथन वाली क्लास चल रही थी आदिकाल की, वो होती है समाप्त। आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि सभी लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो फिर इसी के साथ जो हम लोग का ये आदिकाल का टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, वो होता है समाप्त। अब कल से हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल पर, पूरे डिटेल में व्याख्यायित तरीके से और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से आप सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरीके से अच्छा कमेंट करते रहें जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहे। ठीक है। अच्छी वीडियोज़ लाने का। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।